तो नेगेटिव वाले केस में हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें करने वाले हैं, जैसे लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है लेट और यहाँ पर हमारा नॉट आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस हमें ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है नेगेटिव में। तो जैसे हमने कहा डू नॉट ओपन द डोर या डोंट ओपन द डोर, तो हो जाएगा लेट द डोर नॉट बी ओपन। ऐसी डोंट ईट दिस फ्रूट का क्या हो जाएगा, लेट दिस फ्रूट नॉट बी ईटन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये आपका सही तरीका है, लेट दिस फ्रूट नॉट बी ईटन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, लेट दिस फ्रूट नॉट बी ईटन। डोंट ईट दिस फ्रूट, लेट दिस फ्रूट नॉट बी ईटन, ये आपका तरीका सही है। ओके। तो ऐसी डोंट ओपन द डोर का क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। बी जरूर लगाएंगे, बी को हटाना नहीं। प्रिमेश जी आपने बी को हटाया था, लेट द डोर नॉट ओपन कर दिया। बी को स्किप नहीं करना है, बी से पहले हमने क्या करा है, बी से पहले जस्ट पहले नॉट लगा, बी के पहले बस नॉट लगाना है, बाकी बी को स्किप नहीं करना। तो डू नॉट ओपन द डोर का क्या हो जाएगा, या डोंट ओपन द डोर का हो जाएगा, लेट द डोर नॉट बी ओपन। इस बात को याद रखेंगे। ऐसे ही बताएंगे मुझे, डोंट सिंग अ सॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा, डू नॉट सिंग अ सॉन्ग या डोंट सिंग अ सॉन्ग, डोंट सिंग अ सॉन्ग का बताएंगे। बिल्कुल सही पूनम जी, लेट द डोर नॉट बी ओपन सही किया था आपने। अब सिंग अ सॉन्ग में बताएंगे, डू नॉट सिंग अ सॉन्ग का क्या होगा, डोंट सिंग अ सॉन्ग। रमेश जी ने सही किया है, लेट अ सॉन्ग नॉट बी संग, लेट अ सॉन्ग नॉट बी संग, बिल्कुल सही। ठीक है, लेट अ सॉन्ग नॉट बी संग। ऐसे बताएंगे, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, बताएंगे जल्दी से। डोंट मेक अ नॉइज क्या हो जाएगा, डोंट मेक अ नॉइज का बताएंगे जल्दी से। लेट अ नॉइज ऐसे ही होता है पूनम जी, सही है। लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, मेक्ड नहीं होता है प्रीमिस्ट्री, मेड। लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। अच्छा, ये तो आपने कर लिया। अब मान लीजिए प्लीज अगर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, बताइए। प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज, आप एक तरीका कर सकते हैं कि लास्ट में कॉमा लगा के प्लीज लगा दीजिए, पर दूसरा तरीका रिक्वेस्टेड वाला बताया था मैंने, प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज। अब इसमें क्या करेंगे, अब बताइए, सोच सकते हैं। प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज या प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, इसका क्या, प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज, बताएं, कोशिश कीजिए। आपने डू नॉट लगाया, और कोई, अभी समझेंगे इसका भी हम लोग, ठीक है, पहले कोशिश कीजिए आप लोग। यू आर रिक्वेस्टेड डोंट मेक अ नॉइज, नहीं। लेट से बनाएंगे, लेट से क्या होगा, लेट से आप कॉमा लगा के नॉट प्लीज लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आपका है, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, और इसी के साथ आपको नॉट टू लगा देना है, बाकी सेम लगा देना है, नॉट टू लगाना है। अब लिखेंगे, आप लोगों ने जो किया है कोशिश अच्छी की है, पर पहुंच नहीं पाए वहां पे। नॉट टू लगाना है, बस सिंपल सी बात, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू होता था, वहां पे क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइज, सिंपल सी बात। समझ पाए आप।
तो ऐसी मुझे बताएंगे आप, प्लीज डोंट गो देयर, इसका क्या करेंगे? प्लीज डोंट गो देयर, बताएंगे इसका? प्लीज डू नॉट गो देयर या प्लीज डोंट गो देयर, इसका क्या होगा? प्लीज डोंट गो देयर, जल्दी से बताएंगे। प्लीज डोंट गो देयर का हो जाएगा, जिन लोगों ने किया है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर, करेक्ट, बढ़िया। प्रिमेश जी ने किया है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर, सही है। प्लीज डोंट गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जहां पर आपको सजेशन लगे वहां पर आप एडवाइज टू भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सजेशन है ना, सजेशन, ये एक एडवाइस है, सलाह है। तो यहाँ पे सजेस्टेड टू लगा सकते हैं या एडवाइस टू लगा सकते हैं। क्या करेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू, आगे आप लगा देंगे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो इस तरह के भी सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। वर्ब थर्ड आपका एडवाइज्ड में आ गया है, यूज्ड, ऑलरेडी यूज्ड है, क्योंकि वर्ब थर्ड एडवाइज में यूज हुआ है। ये आपका पूनम जी, आपने यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गॉन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कारण है इसके पीछे। कारण क्या है? रिक्वेस्टेड को देखिए ध्यान से, इसमें ऑलरेडी वर्ब थर्ड आ चुका है। तो अब हम आगे उसको ऐसे ही लगा देंगे जो सेंटेंस है, वर्ब थर्ड नहीं लगाएंगे वहां पर। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी रिक्वेस्टेड में आ गया है ना, इसलिए। तो यू आर एडवाइज्ड, एस ई होता है, सी ई तो उसमें होता है। हाँ ओके, वर्ब वन यूज होगा उस वाले में, जो आपका सेंटेंस मेन है उसका। बाकी पैसिव फॉर्म में वर्ब थर्ड होता है, तो वो ऑलरेडी आया हुआ है पहले ही। एडवाइस में एस ई होगा। दो एडवाइस, एक एडवाइस होता है, एक एडवाइस होता है। ADVICE नाउन होता है, सलाह बोलते हैं। और ADVISE सलाह देना बोलते हैं, ये वर्ब, ठीक है। तो यू आर एडवाइज टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ होगा। यू आर एडवाइज टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसी ही हिंदी में आपको अगर दिया जाए, जैसे बोला जाए कृपया पत्र लिखो, और ये कृपया पत्र लिखो का इंग्लिश क्या होगा? प्लीज राइट अ लेटर, ये हो जाएगा। लेकिन आपको पैसिव बनाना है, बताइए पैसिव क्या बनाएंगे इसका? प्लीज राइट अ लेटर का पैसिव क्या बनेगा? कृपया पत्र लिखो अगर दे रखा है हिंदी में, और पैसिव बनाने के लिए पूछा है, तो क्या करेंगे बताइए? कृपया पत्र लिखो, पैसिव बनाने के लिए बोला है, कृपया पत्र लिखो। हिंदी में मैंने दिया आपको सेंटेंस, आपको सोचना है पहले इंग्लिश, फिर उसका पैसिव बनाना है। तो कृपया पत्र लिखो, बताएंगे जल्दी से। यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट लेटर, करेक्ट। और पत्र लिखो केवल होता तो लेट से ही बन जाता। तो लेट अ लेटर बी रिटन, है ना, ये होगा। तो इस तरह से आप कर लेंगे। बताइए कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर? लेट मी नो एनी क्वेश्चन। बस, नो क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर इतने ही रखते हैं मैंने आपको एक एक्सरसाइज भेजी है, उसको कीजिएगा। जो हिंदी वाले भेजे हैं उसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है, इस बात को याद रखेंगे, एक्टिव में ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। हाँ, ट्रांसलेशन मन में कर सकते हैं, लेकिन पैसिव फॉर्म लिखना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।